वोट मांगे तीर पर और तीर से ललटेन बैठा गया। जनता दल यू के निर्धारित सीट पर बैठ रहे हैं, सरकार के समर्थन में हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू जी उदार हैं। इसके बाद अर्जुन राय जी को धोखा हो गया। पिछला यात्रा में हम ही पकड़े थे उनको। एगो अति पिछड़ा बेचारा बीपीएल धारी था, ओकरे नाम पर ही बस ये लोग निकलवा लिया, कर्जा ले लिया बैंक से। अब वो बाप के लिए है कि हम भाई गरीब आदमी मदन पाल अति पिछड़ा समुदाय का था। शाम में मत घूमिएगा, क्योंकि जंगल राज आप बोले हैं। शाम में घूमे तो आप लोग वीडियो बना लीजिएगा कि शाम में कैसे निकल गए। इतना दिन के बाद प्रकट हुए हैं ये सड़क पर कहाँ सवाल है। एसी में रहने का आदत हो गया, सड़क पर लड़िएगा, संभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू एमएलसी और कद्दावर नेता नीरज कुमार। सर, जिस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आता है कि उन्हें आप लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, बल्कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से सपोर्ट मिला है चुनाव जीतने को लेकर, क्या कहेंगे सर इस पे? तो तीर छाप के सांसद है ना, ललटेन के हैं ना। लेकिन उनका ऐसा बयान आया। नहीं, बयान आया, लेकिन ये तो दोहरा मापदंड हो गया। वोट मांगे तीर पर और तीर से ललटेन बैठा गया। जनता दल यू के निर्धारित सीट पर बैठ रहे हैं, सरकार के समर्थन में हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू जी उदार हैं। इसके बाद अर्जुन राय जी को धोखा हो गया। अर्जुन राय जी ने उम्मीदवार थे, ये तो बेतुका बात है। और मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, कौन ऐसा राजनेता होगा देश के अंदर, जब चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब महागठबंधन का था, माननीय नीतीश कुमार जी ने उस मीटिंग में कहा कि एगो तो देवेश बाबू यही है जो उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी से। विधान परिषद का सभापति बनाया, माननीय मंत्री बनाया, और तीर छाप का सिंबल पर भी नीतीश जी का सिग्नेचर है। उन्हीं का सिग्नेचर चलेगा ना, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, तो उन्हीं का सिग्नेचर चलेगा। और वही सिंबल जमा किया उन्होंने, वही मतदाता पत्र पर इलेक्शन का जो होता है उसमें वही ईवीएम पर भी वही दबाने के लिए अपील कर रहे थे। तो सब कुछ हम ही किए और उदार हो गए। वो अद्भुत लीला है भगवान। क्या कहेंगे इस तरह लीला अद्भुत है। इस तरह का वो बयान दे रहे हैं, एक तरफ आप लोग की वजह से वो चुनाव जीते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो लालू प्रसाद। देखिए, हमारी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, कोई वेतन नहीं मिलता है उनको। वो अपनी साख और उनकी मेहनत ही हमारी पूंजी है। आज वही मेहनत के बदौलत पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को डिस्क्रेडिट होने देंगे, ये तो कतई संभव नहीं। हमारे कार्यकर्ता कम बेस मेहनत कर सकते हैं, अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस ढंग का बयान निश्चित रूप से चिंताजनक। तेजस्वी यादव बहुत ही जल्द यात्रा पे निकल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, यात्रा कोई पूरा नहीं हुआ। एगो सलाह देंगे, पिछला यात्रा में हम ही पकड़े थे उनको। एगो अति पिछड़ा बेचारा बीपीएल धारी था, ओकरे नाम पर ही बस ये लोग निकलवा लिया, कर्जा ले लिया बैंक से। अब वो बाप के लिए है कि हम भाई गरीब आदमी मदन पाल अति पिछड़ा समुदाय का था। तब बस उस लेके चलिएगा तो अपना बस वापर, ये नहीं कि पर मुंडे फलहार न है। इस बार एकदम अपना बस पर चलिए। शाम में मत घूमिएगा, क्योंकि जंगल राज आप बोले हैं। शाम में घूमे तो आप लोग वीडियो बना लीजिएगा कि शाम में कैसे निकल गए, और दिखाइएगा कि बिजली, देखिए हर पोल पर बिजली मिलेगा। अब तो गांव में भी वेपर लाइट लग रहा है, वो सब भी दर्शन कर लेंगे। रोड तो चकाचक मिलेगा। उनका बयान आया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगा तो सदन से लेकर हम सड़क पर जाएंगे। नहीं, सड़क पर तो ही नहीं घूम सकते हैं, वो तो असंभव है। इतना दिन के बाद प्रकट हुए हैं ये सड़क पर कहाँ सवाल है। एसी में रहने का आदत हो गया, सड़क पर लड़िएगा, संभव है। और वो तो बेचारा कार्यकर्ता सब है, इसको एको कट्ठा जमीन ने वो सब दौड़ता है कि। तेजस्वी यादव खुद बोले कि हमारी मांग पूरी नहीं होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे, सदन से बात नहीं बनी तो सड़क। नहीं, कोर्ट में जाने का अधिकार हर व्यक्ति को, लेकिन मेरा सवाल तेजस्वी यादव जी से है। जब जाति सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के हर तबके के लिए
कल्याणकारी कार्यक्रम के अलावा 2-2 लाख रुपया निर्धारित किया और साथ ही साथ इसके लिए बजटीय उपबंध भी किया। तो जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया, तो आपने कोर्ट में इंटरवेन क्यों नहीं किया? इंटरवेनर बनते आप? अरे आपके पास तो वकील का फौज न है भाई। सीबीआई ईडी का इतना केस है यहाँ से वहाँ तक कि आपको वकील का, आप तो वकील को राज्यसभा में भेजते रहे हैं, आपको वकील का कमी है। इसलिए आपकी नीयत सही नहीं है ऐसे सवाल पर। सही नहीं। तो आपने सुना कि एमएलसी नीरज कुमार तेजस्वी यादव को सीधे चुनौती देते हुए क्या कुछ कहा। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दे दीजिएगा और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको भेज दो। Thank you.